दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे लोग फिट एंड फाइन होंगे और आपकी जर्नी अच्छी चल रही होगी। देखो आप जानते हैं कि मैं पॉलिसी बाजार से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और अन्य जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप लोगों का सवाल आया है पॉलिसी बाजार से रिलेटेड कि मान लो किसी का सिलेक्शन हो जाता है और उसे पोस्ट मिलती है ASC की, तो ये पोस्ट क्या रहती है, सैलरी कितनी तक मिलती है, वर्क क्या रहता है इसके अंदर, और क्या ये कस्टमर सपोर्ट है या फिर अलग है। ये चीजें इसमें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ में मैं बहुत सारी वीडियोस और भी अपलोड करने वाला हूँ इंसेंटिव से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड, और पिच क्या रहती है आपकी सेल्स करते वक्त। हेल्थ इंश्योरेंस जब सेल करेंगे तो पिच कैसी रहेगी, आपको कैसे कैसे बोलना पड़ेगा वहां पर ताकि आप अच्छी सेल कर पाए पहले महीने से ही अपने, ठीक है। और उसके बाद भी बहुत सारे सवाल आपके ऐसे आए हैं कि सैलरी कब से स्टार्ट होती है। ये सारी चीजें मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा इन चीजों के लिए, बट फिलहाल जो मुझे कवर करना है वो है पोस्ट कि ASC अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो ये पोस्ट क्या रहती है और इसमें वर्क कैसा करना पड़ेगा, क्या ये कस्टमर सपोर्ट है या फिर अलग है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ASC क्या है। इसका जो पूरा नाम है वो है एसोसिएट सेल्स कंसल्टेंट। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें जो है हमें सेल्स करनी पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस बेचना पड़ता है। हमारे पास जो है लीड्स आती हैं, हमें लीड्स असाइन होती हैं, थोड़ी बहुत लीड्स मिलती हैं स्टार्टिंग में हमें। फिर वो क्या रहता है, देखो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि हमें स्टार्टिंग में कितनी लीड्स मिलती हैं, कब तक उन पे काम करना पड़ता है और कितना प्रेशर रहता है, कैसे कैसे है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। कोई डाउट, अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है मुझे मैसेज लिख सकता है, साथ में ये भी लिख दे कि किस कंपनी के बारे में जानना है, पॉलिसी बाजार, टास्क के किसी और कंपनी के बारे में जानना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा वहां पर। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, इस पोस्ट के बारे में, ASC एसोसिएट सेल्स कंसल्टेंट। इसमें जो सैलरी स्टार्ट होती है फ्रेशर के लिए 21,000 से स्टार्ट होती है और जहां तक मुझे पता है 33K तक जाती है। एक वो इंटरनेशनल प्रोसेस है, NRI का प्रोसेस है, वो मैं आपको अलग बना दूंगा उसके लिए वीडियो, और उसमें कितनी सैलरी मिलती है वो आपको बता दूंगा, इंग्लिश कैसी चाहिए उसमें। दूसरी चीज इसमें मैं बता दूं, इंटरव्यू जो होगा वो इंग्लिश में होता है। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, और अगर आपको किसी भी कंपनी में पहले वर्क कर चुके हैं सेल्स में या फिर अन्य किसी भी कंपनी में किसी भी तरह का वर्क कर चुके हैं आप टेलीकॉलिंग में, तो आपका फिर इंटरव्यू हिंदी में भी आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत बोलने के बाद। वर्क क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर वर्क ये रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस सेल करनी पड़ती है हमारे पास कॉल, ठीक है, लीड्स असाइन हुई हमसे, हमारे सिस्टम से कॉल जनरेट हुई, ऑटोमेटिक जो है कॉल जो है लग जाती है कस्टमर को, कॉल रिसीव करेगा, हम उससे पूछेंगे, वो पिच रहती है, वो अलग होती है, मतलब पिच कैसे करते हैं हम कस्टमर को वो मैं बता दूंगा। फिर हम कस्टमर से बात करेंगे, हमारा अगर हेल्थ इंश्योरेंस बिक जाता है तो वो हमारे जो है अकाउंट में सेल चढ़ जाती है। ये हुआ आपका वर्क, आपको सेल्स करनी है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस बेचना है। कस्टमर सपोर्ट है ये या फिर अलग है? नहीं, ये कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे कस्टमर सपोर्ट में जाना है, मुझे कस्टमर सपोर्ट में जाना है, तो भाई क्यों जाना है, दूसरी कंपनी पकड़ लो। कस्टमर सपोर्ट में क्या कर पाओगे यार, इंसेंटिव नहीं है उसमें, ठीक है, सेल्स में इंसेंटिव मिलेगा, तो फिर दूसरी कंपनी में जाओ पॉलिसी बाजार में, क्या ही फायदा है नहीं। 6 दिन वर्क करो उसमें फिर इंसेंटिव भी ना मिल पाए। कस्टमर सपोर्ट की तो बहुत सारी कंपनी है जहां पर आपको बस कस्टमर को सपोर्ट देना होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको सेल्स करनी पड़ेगी, टारगेट अचीव हो जाता है। मैं 4 महीने हमें हो चुके हैं यहाँ पर, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो फ्रेंड हैं मैंने कितनी की दूसरे महीने में, पहले महीने में कितनी की, मेरे फ्रेंड्स ने कितनी की, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। बट फिलहाल मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था कि मैं बताना चाहता था कि मैं आप यहाँ पर आ चुका हूँ दोबारा से, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा रेगुलरली। कोई भी और डाउट रहता है इसके, मुझे लगता है कि मैंने ASC से रिलेटेड तो बता दिया, और ये डोमेस्टिक प्रोसेस है, डोमेस्टिक है, इसमें इंटरनेशनल कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक प्रोसेस है। तो मोस्टली जो कॉल्स वहाँ पर फ्लोर में करनी रहती हैं, 95% जो आपकी कॉल्स होती हैं वो हिंदी में होती हैं, 5% जो है कॉल्स वो आपकी इंग्लिश में हो जाती हैं। कभी कभी आप अपने TL को हैंड ओवर कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट हमें सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि कब तक हम करेंगे अपने TL को ऐसे हैंड ओवर, कब तक करते रहेंगे, तो वो सीखना पड़ता है। बाकी कोई डाउट रहता है, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, कंपनी का नाम लिख दें। और अभी मैं आपको हायरिंग बताने वाला हूँ कि और क्या हायरिंग चल रही है, कहाँ पर। ट्रायल में मैंने आपको बताया था, हो सकता है आपने अप्लाई किया हो या नहीं, बट अभी क्लोज है, वहाँ पर क्लोज हो चुकी है ट्राया, उसमें अच्छी सैलरी मिल रही थी। अब देखते हैं, कोई अच्छी कंपनी में देखता हूँ, वहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर चलिए, फिर आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।